हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कवि कुलगुरु कालिदास का जितना भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कमेंट आ रहा था कि सर आप हमें महत्वपूर्ण गद्यांश बताइए और उनका संदर्भ बताइए तथा उसके साथ साथ हमें उसका व्याख्या भी बताइए कि आखिर हम उनका कैसे व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कवि कुलगुरु कालिदास का जितना भी महत्वपूर्ण गद्यांश है वह सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, बस आप इन गद्यांश को अच्छे से समझ लीजिएगा, इनका व्याख्या अच्छे से समझ लीजिएगा और संदर्भ कैसे लिखा जाता है यह अच्छे से समझ लीजिएगा। बस इतना आप लोग समझकर बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा और इन्हीं गद्यांश में से जरूर एक न एक गद्यांश जरूर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग गद्यांश देख लेते हैं कि आखिर पहला कौन सा गद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां से अध्याय प्रारंभ होता है वहीं से हमारा पहला जो गद्यांश है वह मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, शुरुआती का है। ठीक है, जैसे महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व स्योत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्यान्वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। ठीक है, भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी मलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीय कविः अपितु विश्व कविरीति सर्वै राद्रियते। तो यह जो गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सन 2007 में, 9 में, 13 में और सन 2000 आगे भी जितने भी जैसे 14, 15 इन सब में भी यह गद्यांश पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनका उच्चारण भी याद रख सकते हैं। और देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु, ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो इतना आपको संदर्भ में लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर आपको इसका अनुवाद लिखना होगा। आपको लिखना है महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के कवि ही नहीं हैं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। तो इतना आपको लिखना होगा। अगर आप इतना लिख देते हैं, संदर्भ अच्छे से लिख देते हैं, उसका व्याख्या आप अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यह जो पहला हमारा गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसका अर्थ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, आपको परीक्षा में जाना है और अच्छे से आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप जाइएगा और इस गद्यांश को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यह गद्यांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा जो गद्यांश है वह है ये 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर जो ये गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा यह भी महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार सन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। यह गद्यांश है कि कालिदासस्य नवनवोन्मेषः सशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधेयः परोक्षम। ठीक है, संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्य स सर्वानति तानागतान् कविनः तिशीशै रघुवंशं कुमारसंभवश्च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलंश्च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावन्तसभूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम अस्ति। ठीक है, तो यह गद्यांश है। यह गद्यांश भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबका आपको संदर्भ वही लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिखना है जो मैंने पहला बताया था। ठीक है, तो अनुवाद आपको इस प्रकार से करना है। कैसे लिखना है आप याद देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कालिदास की नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं।
उनके रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार 2 खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन है। ठीक है, तो यह भी गद्यांश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से देख लीजिए और अपने बुक में निशान लगा लीजिए और इसे अच्छे से आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। अगला जो हमारा गद्यांश है वह है 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह गद्यांश है आपका कि कालिदास काव्येषु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्ये रसा अंगभूता रसानुरूप कचित प्रसाद कचिच माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षेह सहायं कुरुतः वैदर्भी रीतिः कालिदासस्य वाग्वैश्येव सर्वतानुवर्तते अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है। यह बड़ा दिख रहा है लेकिन पूरा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक ही आपको सिर्फ याद कर लेना है। कहाँ तक? कालिदास अद्वितीय। ठीक है, यहाँ तक का ही आपको सिर्फ अर्थ याद कर लेना है। इतना ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा आपको अनुवाद कैसे करना है। संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है। अनुवाद देखिए, कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक रूप में है। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सभी जगह अनुसरण करती है। ठीक है, अलंकारों की योजना में कालिदास अद्वितीय है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना ही गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। तो यह तीसरा हमारा गद्यांश है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है, कहाँ तक? कालिदास अद्वितीय। इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। अगला इसका जो लास्ट गद्यांश है वह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 4 गद्यांश ही याद करने हैं। ठीक है, 3 मैंने बता दिया और अगला जो लास्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आना है आपको, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए 9 नंबर वाला गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे दिया है कि रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशी कालिदास रघुवंशीनाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदाता दर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् मित संयत भासी रस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्त्वं सदैवोद्यता अभुवन केवल संत्यर्थे ते गृहमेदिनो बभूवः शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषां व्रतम आसीत् बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। यह हमारा लास्ट जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए इसका हम लोग अनुवाद देख लेते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि रघुवंशम में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह वर्णन हो सके। ठीक है, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर टैक्स लेते थे। परिमित और सदी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ होते थे। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने हेतु सदैव तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ धर्म वाले होते थे। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवा अवस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। तो इस गद्यांश को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर से 4 गद्यांश बताया। ठीक है, और ये चारों गद्यांश जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम में। इनमें से एक गद्यांश तो जरूर ही पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप सभी गद्यांश को अच्छे से समझ लीजिए, उसका संदर्भ अच्छे से समझ लीजिए और व्याख्या कैसे किया जाता है इन सभी को आप अच्छे से समझकर बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो यह था गद्यांश। अगली वीडियो में हम लोग पद्यांश देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा पद्यांश मोस्ट आईएमपी है, कौन कौन से चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।